नमस्कार दोस्तों, मैं हीरल कवलानी एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ जिसका शीर्षक है मोटी बुद्धि का। अब हम मोटी बुद्धि के किसको बुलाते हैं? जिसकी अकल या बुद्धि मोटी होती है, मतलब जिसको कम समझ होती है, उसको हम ऐसा बुलाते हैं। तो देखते हैं इस स्टोरी में मोटी बुद्धि का कौन है। आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में शास्त्र ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह बच्चों को शिक्षा देता था और जो कुछ भी उसे मिलता था उसी से वह अपने परिवार को पालता था। अब शास्त्र ज्ञाता कौन होता है? जिसको वेद शास्त्र सबकी बहुत नॉलेज हो, बहुत बुद्धिमान हो, जिसको सारे शास्त्र पता हों। तो वो एक ब्राह्मण ना बच्चों को शिक्षा देता था और जो बदले में उसको उस शिक्षा देने के बाद मिलता था उससे वह अपने परिवार का पालन करता था। उन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा था। उसने शास्त्रों में पढ़ रखा था कि मांस बलि देने से पितृ प्रसन्न रहते हैं। अब श्राद्ध पक्ष क्या होता है? जो पितृ पक्ष होता है, जिसमें हम जो हमारे पितृ शांत हो चुके हैं उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, ब्राह्मणों को कौओं को भोजन कराते हैं। तो वह दिन चल रहे थे जहाँ पंडितों को बुलाकर भोजन कराया जाता है। तो उन्होंने क्या शास्त्र में पढ़ रखा था उन ब्राह्मण जी ने कि मांस की अगर हम बलि देंगे तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो गुजर चुके हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो मांस का अर्थ उड़द होता है, लेकिन उस ब्राह्मण ने इसका अर्थ बकरे भैंसे आदि के मांस से लगाया। फिर उसने अपने 2 शिष्यों को एक भैंसा लाने के लिए भेज दिया। अब वो मांस समझे, जबकि मांस का अर्थ होता है उड़द, जो कहते हैं ना मांस की दाल मांस। लेकिन इन्होंने समझा बकरे और भैंसे के मांस के बारे में। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बोला कि जाओ भैंसा लेकर आओ। शिष्य जंगल में गए और एक भैंसे को ले जाने लगे, लेकिन तभी वह भैंसा पहले तो खिलखिलाकर हंसा और फूट फूट कर फिर रोने लगा। लेकिन शिष्य उसे ब्राह्मण के घर ले आए और ब्राह्मण को वह सब बता दिया जो उनके साथ घटा था। तो शिष्य जब भैंसे को ले जाने लगे तो पहले तो भैंसा हंस रहा था, फिर रोने लगा। फिर ब्राह्मण के पास शिष्य ले आए और सारी बातें उन्होंने ब्राह्मण को बता दी। तब ब्राह्मण ने भैंसे से पूछा, तू हंसा क्यों था? चल हंस भी दिया तो फिर रोया क्यों था? तो ब्राह्मण भी कारण जानना चाहता था कि वो हंस और रो क्यों रहा था। तो भैंसा बोला, ब्राह्मण देवता, पहले मैं भी ब्राह्मण था और इसी तरह भैंसे की बलि चढ़ाया करता था। जब मैं मर गया तो यमदूत मुझे यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने मुझे 100 बार भैंसा बनने का शाप दे दिया। अब तक मैं 99 बार भैंसा बन चुका हूँ। अब मेरा अंत होना है। तो भैंसे ने अपनी स्टोरी बताई कि मैं पहले ब्राह्मण था, फिर भैंसे की बलि चढ़ाता था, तो मुझे फिर ये भैंसा ही बनने की योनि मिल गई। अब जब मैं मर गया तो यमदूत ने मुझे यमराज के पास प्रस्तुत किया और यमराज ने मुझे क्या शाप दिया कि आप 100 बार भैंसा बनोगे। तो ये मेरा लास्ट बर्थ है। मैं 99 टाइम्स तो भैंसा बन चुका हूँ। अब मेरा अंत होना है, अब मैं मर जाऊँगा। भैंसा आगे बोला, ब्राह्मण देवता आप मेरी बलि दे दें, आप नहीं देंगे तो अन्य कोई दे देगा। किसी न किसी तरह मेरी बलि होनी ही है। भैंसे की बात सुनकर ब्राह्मण ने उसे छोड़ दिया, लेकिन यह देखने के लिए कि इसकी बलि कैसे होती है उसके पीछे लग गया। भैंसा इधर उधर भ्रमण करता हुआ उसी जंगल में जा पहुंचा। कुछ देर बाद तेज आंधी चली और पहाड़ से लुढ़कता हुआ एक पत्थर उस भैंसे के सिर पर आ गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
ब्राह्मण यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तो ब्राह्मण ने ना भैंसे की बात सुनकर उसको छोड़ दिया कि क्या ये भैंसा ठीक कह रहा है, क्या ये इसके 99 लाइफ पूरी हो गई है, ये इसकी लास्ट बर्थ है, क्या ये 100 टाइम्स ये मरने वाला है तभी मुक्त होगा। तो उसने तो उसको छोड़ दिया। तो देखता है और उसको भैंसे ने बोला भी कि अगर आप नहीं मुझे मारोगे तो कोई और मार देगा या मैं किसी और तरीके से मर ही जाऊंगा, मेरी तो बलि चढ़नी ही है, मेरी तो मृत्यु निश्चित ही है। तो फिर उसको जब ब्राह्मण ने छोड़ दिया तो भैंसा उसी जंगल में चला गया। वहाँ बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रही थी और एक पहाड़ से मोटा पत्थर लुढ़कता हुआ भैंसे के सिर पर गिर गया था, जिससे भैंसा मर गया। तो फिर ब्राह्मण बहुत हैरान हुआ। तो हम क्या देखते हैं, इस कहानी का सार क्या है कि होनी बड़ी बलवान होती है और टाले से भी नहीं टलती। कहने का तात्पर्य है कि प्रारब्ध या भाग्य में जो भी लिखा है वह जीवन में समयानुसार अवश्य ही घटता है। यानी कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो जो भी भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है वो उस जीवन में हमें समय के अनुसार टाइम पर मिलेगा ही मिलेगा, वह हमारे साथ ज़रूर होगा। समय अनुसार अवश्य ही घटता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। किस्मत का लिखा टाले नहीं टलता, इसीलिए कहा जाता है। तो आप ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। और मोटी बुद्धि का इस स्टोरी में ये था कि बलि चढ़ाने की जो परंपरा थी वो नहीं होनी चाहिए, और ये ब्राह्मण ने बकरे और भैंसे के मांस को समझ लिया था जो कि गलत था। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।